स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो आपको क्वेश्चन बैंक मिला है इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके डाला है। यहाँ पर हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर दिया है। 1 नंबर के जो क्वेश्चन है इसको भी कंप्लीट कर दिया है। 2 नंबर की कुछ एक्टिविटी दी गई थी, इसको भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2B का जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है इसको यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको पेपर में दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ लार्जर एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको 1 से 10 तक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर के हैं, प्लस नीचे कुछ एक्टिविटी भी हमको दी गई है। ठीक है, ये एक्टिविटी दी गई है तो हम यहाँ पर इस एक्टिविटी को भी सॉल्व करेंगे और जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं इसको भी हम सॉल्व करेंगे। मैंने आज क्वेश्चन लिखा नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन बैंक या पीडीएफ सबके पास अवेलेबल है तो आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ क्विक रिवीजन में आप क्या कीजिए कि सिर्फ आंसर देखते जाइए, कैसे सॉल्व किया गया है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले ये सब क्वेश्चन है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से रहा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 1 हमको क्या दिया है, क्वेश्चन 2B का हमको 1 क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कम्प्लीमेंट्स इज 10 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। अब देखिए, कम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कम्प्लीमेंट की बात करें तो कम्प्लीमेंट मीनिंग होता है पूरक, है ना। कम्प्लीमेंट में आ जाएगा आपका पूरक एंगल बोलते हैं। देखिए, कम्प्लीमेंट एंगल हम किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री में कोई 2 एंगल का टोटल करने पर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मे बी वो 40 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है। अगेंस्ट वाला 90 माइनस होगा क्योंकि टोटल हमको 90 होना चाहिए इसका। तो कम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि टोटल इसका क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा है कि 2 एंगल का, इसमें जो 2 एंगल है अगर इस दोनों एंगल की हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का है। ठीक है, तो अब इसका हमको पूछ रहा है कि लार्जर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। देखिए, 2 एंगल है तो हम क्या करेंगे, पहले तो सपोज कर लेते हैं ना। जब हमको मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम सपोज लार्जर एंगल इज x डिग्री एंड स्मॉलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्मॉलर हमारा y डिग्री मान लीजिए। ठीक है, x और y डिग्री हमने स्मॉलर को मान लिया तो हमारा हो गया लार्जर एंगल x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री। अब इन्हीं दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल मिलना चाहिए 90 डिग्री। तो एक एंगल हमारा x है और दूसरा हमने y माना है, तो और x और y को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 90। आगे बोल रहा है कि अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या मिल रहा है, 10 डिग्री मिल रहा है। मतलब बड़े वाले में से, बड़े वाले को हमने कितना माना है, x माना है, और छोटा वाला क्या है, y। तो x माइनस वाई करते हैं तो हमको डिफरेंस क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 10 का मिल रहा है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल टू 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ y एक तो प्लस में दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। तो प्लस माइनस से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2x और यहाँ हो जाएगा 100। 2x इक्वल टू हमको 100 मिला तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री, इक्वल टू
50 डिग्री। देखिए आंसर आपका मिल चुका है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, हमसे मेजर ऑफ लार्जर एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो मेजर ऑफ लार्जर एंगल निकल गया है। हम क्या लिख देंगे कि मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 50 डिग्री। हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमसे आंसर क्या पूछा है, सिर्फ लार्जर एंगल के बारे में पूछा है। अगर स्मॉलर का भी पूछा रहता तो हम y की भी वैल्यू निकाल देते। x हमने किसका, लार्जर का माना हुआ है, तो लार्जर x की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो y को निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 5 और 0 दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ 5 दिया है और यहाँ 0 दिया है, इस साइड में 2 दिया है और इधर -1 दिया है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। इसमें d की वैल्यू निकालते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं, dy की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर न d दिया है आपको, न dx दिया है, न dy दिया है, तो सिर्फ हम कॉमन वैल्यू निकालेंगे। अब कॉमन वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर कॉमन वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि हम पहले शुरू किधर से करते हैं, लेफ़्ट से राइट साइड के तरफ नीचे जाते हैं। ठीक है, और फिर हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं, किधर, राइट टू लेफ़्ट आते हैं, इधर जो हमारा राइट साइड का रहता है। तो फर्स्ट हम लेफ़्ट टू राइट का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 × -1, फिर माइनस की साइन आएगी। आगे हमको क्या दिया है, 2, और 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 से करना है। अब देखिए 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, -5 मिला, और -0 को हमने 2 से, या 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या मिला, 0 मिला। अब देखिए -0 -5 क्या हो जाएगा, हमारा माइनस की साइन है तो माइनस की ही साइन आएगी, दोनों जुड़ जाएगा। तो किसी की वैल्यू में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है, सिर्फ जो नंबर की वैल्यू रहती है वही काउंट होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, 5 × -1 किया। आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 × 0 कर देंगे, इस साइड से वो मल्टीप्लाई चालू कर देते हैं। किधर से, 2 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हुआ, और माइनस की साइन लगाएंगे, और -5 मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमारा आंसर किस में ला देंगे, वो प्लस में ला देंगे, जबकि आंसर हमको किस में आना चाहिए, माइनस में यहाँ पर आया है, जो कि क्वेश्चन के एज पर क्वेश्चन के रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी गलतियाँ मत कीजिएगा। आप यहाँ पर आप क्या कीजिए कि पहले लेफ़्ट के वाले को उठाइए ऊपर से, राइट साइड में जाइए नीचे वाले के पास, और फिर राइट साइड से उठाइए, लेफ़्ट साइड के वाले के पास आइए, नीचे साइड में आइए। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए। बीच में आपका साइन माइनस का आएगा, इसको मत भूलिएगा। अगर माइनस के जगह कुछ गलत साइन लगा दिए तब भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, फॉर द इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, फॉर द इक्वेशन y + 2x = 19, और आगे हमको क्या दिया है, 2x - 3y = -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ d। इसमें हमको क्या पूछ रहा है, d की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमको वैल्यू दी गई है, सेकेंड इक्वेशन में दी गई है, फटाफट वैल्यू निकाल दीजिए। दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। पहले वाले में देखिए तो हमको y + 2x दिया है। ठीक है, अब इसको हम सीक्वेंस वाइज कर लें तो पहले क्या आ जाएगा, 2x + y = 19 हो जाएगा, और यहाँ 2x - 3y =
-3 सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से d की वैल्यू निकालना है। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, 3 वैल्यू होती है। जब हम d की वैल्यू निकालते हैं तो हमको क्या करना होता है, इसको इग्नोर करके चलना होता है, किसको, c1 c2 को, ठीक है। हमको d के लिए सिर्फ क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2 चाहिए। अब जब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं, तो हमको a1 a2 मतलब x के कोऑर्डिनेट को जो हमारा रहता है, कोएफिशिएंट को इग्नोर करना होता है। उस टाइम पे हमको रिप्लेस क्या करना होता है, c1 c2 को a1 a2 के प्लेस पर रिप्लेस कर देना होता है, b1 b2 अपने जगह पर रहता है। y की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, y को हमको इग्नोर करके चलना होता है, a1 a2 c1 c2 से इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए हमको d पूछा जा रहा है, तो d के लिए क्या होना चाहिए, d के लिए हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, न्यूमेरिक वाला नहीं चाहिए, हमको x और y का कोएफिशिएंट चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट 2 मिला और नीचे वाले में भी 2 है, और यहाँ 1 के साथ 1 है y के साथ, और यहाँ -3 है। अब देखिए 2 इंटू -3 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस की साइन आएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 -6, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, -1 2 जा -2 2, ठीक। तो माइनस 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 की साइन आएगी, 8 + 2 कितना, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है -8, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है स्टूडेंट, इफ़ द इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू हमको दिया है x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब आगे तो काम सब अच्छा किया, लेकिन लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क दे के अटका दिया। अब यहाँ हमको आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर हमको 2 इक्वेशन दिया रहता तो हम x और y की वैल्यू निकालते, किसी को एलिमिनेट करके, या डिटर्मिनेंट मेथड से, या क्रेमर के रूल से हम निकालते। यहाँ पर हमको क्या करना है, x की वैल्यू दी गई है तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ही लीजिए, क्योंकि 1 ही दिया है, एक ही दिया है तो 1 लिख दीजिए, 2 रहता 2 लिखते, 3 रहता 3 लिखते, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू क्या रखना है हमको, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। y की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 हो जाएगा, माइनस y के जगह y इक्वल टू 2। अब देखिए 2 3 जा कितना हो रहा है, 6, माइनस y इक्वल टू 2, माइनस y इक्वल टू 2, और 6 को इस साइड भेजेंगे तो -6, माइनस y इक्वल टू -4, -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y इज 4, वैल्यू ऑफ y इज 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बस करना है, बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। इसको तो ऐसे ही ओरल की तरह बता दिया था मैंने, फिर भी कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसको उनको समझ में नहीं आया है, तो मैं बोला कि चलो इसको फिर से हम समझा देते हैं। 5th पर चलते हैं। इफ़ 2 - 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बता रहा है कि 2 और 5 क्या है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। अब देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 दिया है, हमको इक्वेशन क्या दिया है, 2x - ky इक्वल टू 14। अब
इसमें आगे क्या दिया है, आगे हमको दिया है स्टूडेंट्स इसमें कि हमको इसका आंसर दिया है। आंसर मतलब क्या दिया है, x की वैल्यू दी गई है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, और यही इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। अब हमको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। देखिए ये सॉल्यूशन है, दिया है क्वेश्चन में, मतलब है। अब यहाँ एक पॉइंट दे दिया है कि y के साथ में जो कोफिशिएंट आना चाहिए वो k दिया है, k की वैल्यू निकालनी है। तो हम x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या करना होगा, पुटिंग, हम क्या करेंगे यहाँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y की वैल्यू हम क्या रखेंगे -5। चलिए तो हम रख देते हैं यहाँ वैल्यू 2 और x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस k दिया है और y की वैल्यू क्या दी गई है -5, तो हमने -5 लिखा इक्वल टू 14, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ -k और -5 क्या हो जाएगा, +5k हो जाएगा, +5k हो जाएगा इक्वल टू 14। 5k इक्वल टू 14 और 4 को इस साइड भेजिए तो माइनस में चला जाएगा। 5k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10/5 इक्वल टू 2। k इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। तो हम क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आगे हम 6 पर चलते हैं। 6 में क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फॉर द इक्वेशन a + 2b = 7 फाइंड अ व्हेन b = 4। देखिए 6 में हमको दिया है कि a + 2b = 7 है, ठीक है। अब फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है किसकी, a की वैल्यू निकालनी है। इफ़ क्या है, अगर हमको b = 4 दिया है, b = क्या दिया है, 4 दिया है, कोई बात नहीं। देखिए a की वैल्यू निकालनी है तो हम a को वैसे ही रखेंगे, +2 के जगह 2, और b की वैल्यू हमको क्या दिया है, 4 दिया है, तो हम 4 रख देंगे इक्वल टू 7। a + 8 = 7, a = 7। अब 8 को इस साइड ले जाइए तो -8 हो जाएगा। अब देखिए +7 -8, a = क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। a का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आंसर आ जाएगा a = -1, और ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप जाएंगे तो हमको दिया डिसाइड वेदर x = 2 एंड y = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 3 आर नॉट। हमको एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स कि हमको क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डिसाइड वेदर x = 2 एंड y = -1 बता रहा है कि x = 2 एंड y = -1। ये एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है, 2x + y = 3। बता रहा है कि x = 2 एंड y = -1, इसका ये सल्यूशन है क्या, बस यही हमको चेक करना है या नहीं है, इसको चेक करना है। अब देखिए अगर यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करने पर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, तब तो समझिए कि हमारा ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। यही सिंपल सा डिफिनीसन है इसका। चलिए हम वैल्यू रखते हैं, तो 2 × x की जगह क्या रखेंगे 2, प्लस y की जगह क्या रखेंगे -1 और इक्वल टू 3। अब देखिए 2 2 जा कितना हुआ 4, अब प्लस माइनस माइनस होगा और 1 = 3।
यहाँ देखिए 4 में से हम 1 को माइनस किए तो 3 और इक्वल टू 3। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमको 3 के बराबर मिल गया, मतलब LHS और RHS हमारा बराबर हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग वेरिएबल, हमको क्या करना है, एक वेरिएबल को यूज करना है, एक नहीं दो, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो हमको 2 वेरिएबल यूज करना पड़ेगा भाई। यहाँ हमको दिया है वेरिएबल क्या यूज करना है, ए एंड बी को यूज करना है और 2 इक्वेशन बनाना है जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिसका सॉल्यूशन हमको दिया है। क्या दिया है, एक तो 0 और दूसरा 2, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन हमको क्या दिया है कि x इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, या a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2 मिलेगा। देखिए इस सिचुएशन में क्या करना होता है, जब हमको कोई इक्वेशन बनाना रहता है तो एक बार क्या कीजिए, दोनों की वैल्यू को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक बार दोनों की वैल्यू को जोड़ दीजिए तो 0 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, आपका एक इक्वेशन बन गया। सेकंड क्या कीजिए, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, जो वैल्यू दी गई है इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो 0 और 2 को ऐड करा आपने तो क्या मिला, +2। सेकंड में क्या कीजिए, एक से दूसरे की वैल्यू को घटा दीजिए, तो 0 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिला। a माइनस बी कर दीजिए और हमको यहाँ वैल्यू मिल गई -2। अब देखिए एक इक्वेशन क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 2 और दूसरा क्या मिल गया, a माइनस बी इक्वल टू 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ a इक्वल टू 0 मिलेगा और b इक्वल टू 2 मिलेगा। आप चाहिए तो इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कीजिए। चले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिला, यहाँ b से b कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस था। 2a इक्वल टू यहाँ -2 और +2 तो क्या हो जाएगा 0। a इक्वल टू क्या होगा 0/2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या मिल गई, a इक्वल टू 0 मिल गई। b की भी चेक कर लीजिए, b इक्वल टू, अब हमको b की वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, a प्लस बी इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमको मिली 0 प्लस b की वैल्यू चाहिए तो b इक्वल टू 2 रखिए यहाँ। अब ये 0 को क्या करेंगे, जोड़िए या घटाइए, इस साइड जाएगा घटेगा तो b इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 मिला। तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन जो दिया है इससे हमने क्या किया, इक्वेशन बना दिया। एक इक्वेशन बना a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड a माइनस बी इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है, इफ़ 52x प्लस 65y इक्वल टू 183 एंड 65x प्लस 52y इक्वल टू 168 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। चलिए 52 पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 52x प्लस 65y इक्वल टू 183। आगे क्या दिया है, 65x प्लस 52y इक्वल टू 168। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, सिंपल सा आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 2 7 हुआ, 6 5 11 117x प्लस यहाँ पर भी 711 और y इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए 8 3 11 हुआ और यहाँ 14 1 15 हुआ और यहाँ 3 हो गया।
117 x प्लस 117 y इक्वल टू 351। 117 से काट दीजिए, 3 जा हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया? 3। तो x प्लस वाई मिल गया हमारा 3 और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया है कि स्टेट विद रीजन विदर द पॉइंट 3-2 विल लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5m-3n इक्वल टू -21। अब देखिए हमको क्या दिया है, हम ग्राफ पर भी इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम ग्राफ पर भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया है कि एक हमको इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, क्या है? 5m-3n इक्वल टू -21 और इसके हमको कुछ सल्यूशन दिए गए हैं। क्या है? 3n -2 है, 3 और -2 है। देखिए अब इसको देखेंगे तो हमको बता रहा है कि एक ग्राफ पर अगर इसको हम प्लॉटिंग करते हैं तो एक जो लाइन बनती है, इस लाइन पर क्या इसका ये सॉल्यूशन जो है ये आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए जब आप ग्राफ पर प्लॉटिंग करेंगे तो कुछ आपको स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे ऐसी लाइन बन सकती है, चाहे लाइन ऐसी हो सकती है, या लाइन क्रॉस हो सकती है, कुछ भी एक लाइन बनेगी। और दूसरे को प्लॉट करेंगे तो मे बी क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे को पैरेलल होगी, या इन्फिनिट लूप में वो कहीं पर भी ये नहीं होती है। ठीक है, तो 3 इसके सीक्वेंस बनते हैं। अब यहाँ दिया है, देखिए जैसे हमने इसको प्लॉटिंग किया, हमको इक्वेशन दिया है तो ये हो जाएगा 5m-3n इक्वल टू -21। अगर क्या होता है, अगर इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमको यहाँ पर -21 इक्वल टू -21 मिल जाता है, तब क्या होगा, तब तो इस लाइन पर इसकी वैल्यू पड़ेगी, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। तो चलिए बस हम सॉल्व करके देख लेते हैं। करना क्या है, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए। अब आपको यहाँ पर m रखना है और यहाँ n है, तो m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 और n इक्वल टू -2। 5 × 3 माइनस क्या हो जाएगा, 5 × 3 -3 × -2 इक्वल टू -21। अब देखिए 5 3 जा कितनी हुआ, 15 हुआ, और यहाँ -3 और यहाँ क्या है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6, कितना आ गया, इक्वल टू -21। इधर हम जोड़ रहे हैं तो 21 और यहाँ क्या आ रहा है, -21 आ रहा है। एक तरफ पॉजिटिव में वैल्यू बता रहा है और एक तरफ निगेटिव में बता रहा है। अगर ये क्या है 21 -21 के बराबर है, आप बताइए, ये -21 के बराबर है क्या? ये हमारा इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो इसकी वैल्यू है हमारा लीनियर इक्वेशन के लाइन पर, ये आंसर को प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कहीं अदर पॉइंट पर इसका प्लेस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है, कंप्लीट द एक्टिविटी, कंप्लीट द एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी को हमको कंप्लीट करना है। फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट में हमको क्या दिया है, फर्स्ट में हमको दिया है कि बता रहा है कि आई एम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बता रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। माई बेस इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस माई कांग्रुएंट साइड। माई पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माई बेस। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, कुछ इस तरह का हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस का मीनिंग क्या हुआ कि इसकी 2 साइड इक्वल है और एक साइड अलग है। ठीक है,
तो यहाँ पर बता रहा है कि जो दो साइड है ये आपस में कांग्रुएंट है, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, और नीचे वाला जो बेस है ये कुछ अलग दिख रहा है। क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। तो अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको दोनों चीज़ें दी गई है, x भी दिया गया है, y भी दिया गया है, तो हम क्या मान लेंगे कि सपोज, उसी को हम लिख देंगे, सपोज हमारा क्या है, कांग्रुएंट साइड इज x एंड बेस इज क्या है, y। ठीक है। अब देखिए आगे हमको क्या बोल रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है, माई बेस इज, माई बेस क्या है, y, माई बेस इज 3 मोर देन किससे, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ माई कांग्रुएंट साइड। जो हमारी साइड है ना, जो कांग्रुएंट साइड है इसका ट्वाइस, तो हमारी साइड क्या है, x हमारी कांग्रुएंट है, तो x का ट्वाइस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x हो जाएगा। मतलब y, देखिए फिर से आप सुनिए क्या बोल रहा है कि माई बेस इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ माई कांग्रुएंट साइड। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कांग्रुएंट साइड इज क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट साइड का डबल क्या है, कांग्रुएंट साइड का डबल किससे, बेस से 3 कम है। ठीक है, तो इसको अदर वे में ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हमको जैसा दिया है वैसे हम लिखते हैं कि हमको बेस इक्वल टू बता रहा है कि y इक्वल टू, बेस हमारा y है तो y इक्वल टू 3 मोर देन किससे, 2x, ट्वाइस हमारा कांग्रुएंट साइड का ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 प्लस 2x, तो y, अब इसको इस साइड लाएंगे तो -2x इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इस साइड ले लीजिए तो -2x प्लस y इक्वल टू 3, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आगे क्या मिलेगा, आगे हमको बोल रहा है माई पेरीमीटर इज 35। फर्स्ट तो हमने निकाल लिया, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, हम लिख दें यहाँ सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि माई पेरीमीटर इज 35। अब देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 35। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 35, आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। हमको वैल्यू क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ माई बेस पूछ रहा है, बेस क्या है, y है, तो हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, एक हमारे पास क्या है -2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 35। इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2x कट गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, यहाँ हो गया 2y इक्वल टू 38 आ गया, 2y इक्वल टू क्या आ गया, 38 आ गया। अब देखिए 2y इक्वल टू 38 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38/2, y इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 19 मिल गया। 19 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस हमने y माना है, तो बेस इक्वल टू y इक्वल टू 19 क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अगर कुछ नहीं दिया रहे तो यूनिट लिख सकते हैं ना, 19 यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब मीटर दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर हमको सेंटीमीटर में बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि इसका बेस जो है 19 सेंटीमीटर है और यही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी का तो नाम दिया है लेकिन एक्टिविटी है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब आगे हमको क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल
कंप्लीट द फॉलोइंग table to draw the graph of 3x minus 2y इक्वल टू 18। क्या दिया है हमको? एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब उसके लिए हमको एक टेबल दिया है जिसको कि उस टेबल को हमको कंप्लीट करना है। चलिए हम टेबल बना लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। एक टेबल जैसा बोल रहा है वैसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं पहले। देखिए मैं लाइन खींच देता हूँ, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप लोगों के लिए ही स्टूडेंट्स मेहनत किया जा रहा है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स कहाँ से हमको सपोर्ट कर रहे हैं ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है कि सब लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं इसमें। चलिए यहाँ हम x और y की वैल्यू लिख देंगे। आगे हमको 4 कॉलम बनाना है, 4 कॉलम बना देते हैं। यहाँ पर ये हो गया 1, यहाँ हो गया 2 और इसको भी 2 पार्ट में कर दें तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम प्लॉटिंग कर देते हैं। एक तो हमको x और y, यहाँ क्या आ जाएगा x एंड y, ठीक है। यहाँ हमको दिया है 0 और यहाँ पर क्या दिया है -9 और नीचे हमको दिया हुआ है। देखिए कुछ चीज़ें हमको दी गई है यहाँ, तो उसको हम पहले लिख देते हैं क्योंकि एक्टिविटी में हमको कुछ चीज़ें दी गई रहती है, कुछ नहीं दी गई रहती है। यहाँ पर हमको 4 दिया है, यहाँ पर हमको 2 दिया है, यहाँ -1 दिया है। अब नीचे हमको क्या दिया है? ये डॉट डॉट दिया है, ये डॉट डॉट है और ये डॉट डॉट है और नीचे खाली है। मतलब 6 बॉक्स दिख रहे हैं, तो मिला के आपको 3 नंबर के इक्वेशन दिए गए हैं। और हमको इक्वेशन क्या दिया है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो आपको क्या दिया है? x और इस लाइन में x की वैल्यू दिख रही है, यहाँ y की वैल्यू दिख रही है। x की वैल्यू सब दी गई है, y की वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ देखेंगे तो x इक्वल टू 0 दिया है, तो y इक्वल टू क्या आया? -9 आया है जो कि दिया गया है। अब हम सेकेंड के लिए चलते हैं, तो सेकेंड में हमको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हमको क्या है? x की वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 18। अब देखिए x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी सामने। तो 3 इंटू एक्स की जगह हम 4 रखेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 18, 3 4 जा 12, माइनस 2y इक्वल टू 18। अब माइनस 2y इक्वल टू 18 और 12 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू क्या आया? 6 आया। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अपान -2 डिवाइड करेंगे तो हमको -3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमको y की वैल्यू क्या मिल गई? -3 मिल गई, जिसको कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे हम? x देखिए हमको 4 दिया है तो y हमको -3 दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी इसको कंप्लीट करा हमने। सेकेंड में दिया है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 हमको रखना है सेकेंड के लिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 18। अब रखिए वैल्यू x की, अभी हमको वैल्यू कितना रखना है? इस बार 2 रखना है, तो x क्या हो जाएगा?
यहाँ x की वैल्यू 2 रखना है, तो हम 3 इंटू 2 हो जाएगा x की जगह, माइनस 2i इक्वल टू 18, 3 2 जा 6, माइनस 2i इक्वल टू 18, माइनस 2i इक्वल टू 18, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2i इक्वल टू 12 बचेगा। ठीक है, देखिए माइनस 2i इक्वल टू क्या मिला, 12 मिला, y इक्वल टू 12 अपान क्या हो जाएगा, -2, तो आंसर हमको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लॉटिंग क्या करेंगे, -6 कर देंगे, और हम यहाँ दिखा देंगे उसको 2 और y की वैल्यू 6। देखिए आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया रहता ना तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करके आप दूसरे का आंसर निकाल सकते हैं। x y z आपको 2 4 6 8 10 जो मन में आए वो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू इतनी बड़ी भी मत रख दीजिएगा कि पता चला कि आपको ग्राफ पर प्लॉटिंग करने के लिए आपको एग्जामिनर जो आपका वहाँ पर गाइडेंस रहेगा, गाइडेंस से आपको डबल पेपर मंगाना पड़े, मतलब कि आपका जो ग्राफ है वो एक पेपर पर आए ही नहीं। तो ऐसा ही सिचुएशन मत लाना, आप कोई नॉर्मल वैल्यू लेना, 1 2 3 4 5 तक ले लेना, वो ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको क्या रखना है, x इक्वल टू -1 रखना होगा। क्यों? क्योंकि हमको यही चीज़ दिया गया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। तब क्या होगा, देखिए 3x माइनस 2y इक्वल टू 18, 3 इंटू एक्स की जगह -1 माइनस 2y इक्वल टू 18, 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा, -2y इक्वल टू 18। ठीक, अब -2y इक्वल टू 18 और इसको इस साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। -2y इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स, -2y इक्वल टू आपको मिल रहा है यहाँ पर कि कितना मिला, 21 मिला। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 21 अपान -2, तो इक्वल टू आप इसी को फ्रैक्शन में दिखा दीजिए क्योंकि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने माइनस में करा तो क्या हो गया, आपकी वैल्यू मिल रही है 18। देखिए 3x -3 हो जाएगा, माइनस को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस, -2y, इसको हम क्या लिख देंगे, -21 अपान 2। तो एक वैल्यू आपको मिली -1 और दूसरी -21 अपान 2 मिल जाएगा, और इसको यहाँ पर हम दिखा देंगे। इस तरह से आपकी जो सेकेंड एक्टिविटी थी ये भी कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं ना। हमको थर्ड एक्टिविटी दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमको दिया है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर ना, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर and the number obtained by interchanging the digits is 132. The digits in the 10th place is 2 more than the digits in the unit place. Complete the activity to find the original number. ठीक है, आपको मैं इसी पर एक्टिविटी करके दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। चलिए देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132। पहले तो हमको क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट्स का नंबर लेना है, हमको नंबर भी बताया जा रहा है कि क्या लेना है। मैं यहाँ पर आपको समझाते हुए चल रहा हूँ और जो वैल्यू जहाँ पुट करना है इसको हम बता देंगे। तो हम देखिए 2 डिजिट्स का नंबर बोल रहा है, तो मतलब वो नंबर क्या है, 1 से 9 तक का नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस होता है। और 2 डिजिट्स की बात करेगा तो 10 to 99 के बीच का ही कोई नंबर होगा, सीधी सी बात है।
तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लेट्स द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की वैल्यू को क्या बता रहा है, यूनिट प्लेस की वैल्यू हमारी y, तो x प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लेस की वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, यूनिट प्लेस की। देखिए, लेट द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इज y। यूनिट प्लेस पर क्या लेने के लिए बोल रहा है, y, तो टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगी, टेंस प्लेस पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है, देखिए यूनिट पर क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, तो टेंस प्लेस पर क्या आएगा, x आएगा, और x टेंस प्लेस पे है मतलब 10x के बराबर है। तो हमारी यहाँ पर जो काउंटिंग बनेगी, जो नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा स्टूडेंट, ओरिजिनल नंबर हमारा होगा, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y होगा। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10x प्लस y होगा। आगे बोल रहा है, देखिए ओरिजिनल नंबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। आगे दिया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। जब यहाँ इसके डिजिट को हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो y है वो x की जगह चला आएगा और x कहाँ चला जाएगा, y की जगह चला जाएगा। ठीक है, अब y यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया, 10y प्लस x। इंटरचेंजिंग करने के बाद हो गया द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, क्या हो जाएगा यहाँ 10y प्लस x हो जाएगा। तो भाई x की जगह जैसे मैं बोलूँ कि 35, तो 35 का इंटरचेंज का मीनिंग क्या हुआ, 5 हमारा टेंस के प्लेस पे आ जाएगा, 3 यूनिट के प्लेस पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इंटरचेंज हो रहा है नंबर। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, x y की जगह पे चला गया और y x की जगह पे चला गया। ठीक है, तो हमारा इंटरचेंजिंग नंबर क्या बन गया, 10y प्लस x। अब देखिए आगे हमको दिया है द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, द सम ऑफ द नंबर। अब क्या हुआ, सम ऑफ द नंबर कौन सा नंबर, 10x प्लस y प्लस क्या होगा 10y प्लस x इक्वल टू 132 बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए x को x के साथ जोड़ेंगे तो 11x मिलेगा प्लस 11y इक्वल टू 132। 11 से देखिए डिवाइड होगा तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस y, और 11 से भाग देंगे, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। x प्लस y हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ अब क्या लिखेंगे हम, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 132। इसी को जोड़ने पर तो हमको 132 मिल रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर कौन सा एक बॉक्स हमने फिल किया, दूसरा अभी तीसरे बॉक्स के तरफ चलते हैं। फिर इसको हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 12 मिला। तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, 12, जो कि इसके पहले वाले ही स्टेटमेंट में मैंने बता दिया। फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12 मिल गया। बाय सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, द डिजिट्स ऑफ द 10th प्लेस इज मोर। 10th प्लेस क्या है स्टूडेंट, 10th प्लेस इक्वल टू हमारा y है, मोर है किससे, क्या बता रहा है, 2 मोर देन द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस हमारा y है, सॉरी हाँ, यूनिट प्लेस y है और यूनिट प्लेस में 2 हमको जोड़ना होगा तो किसके बराबर होगा, x के बराबर। क्यों, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में हमको बोल रहा है द 10th प्लेस वैल्यू इक्वल टू, 10th प्लेस की वैल्यू किसके बराबर है, द डिजिट्स ऑफ द यूनिट प्लेस प्लस 2, या प्लस 2 और यूनिट प्लेस की वैल्यू जोड़ना है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ x प्लस 2, x इक्वल टू 2 प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि y को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो y से कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 अपान 2 7। हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। ठीक है, अब y की वैल्यू देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू हमने 12 निकाला, x प्लस वाई इक्वल टू
12 है तो x की जगह 7 रखिए, x की जगह 7 प्लस y इक्वल टू 12। अब आगे क्या होगा, आगे आपकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, y इक्वल टू 12 माइनस 7, तो y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। y की वैल्यू क्या मिली, 5 मिल गई। अब हमारा नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर हमारा देखिए 10y प्लस क्या था, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब 10x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह आएगा 7 है ना, x की वैल्यू हमको क्या मिली है, 7 मिली है, और y की वैल्यू क्या मिली है, 5 मिली है। तो यहाँ हो जाएगा 70 प्लस 5, 75। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 75 मिल जाएगा। अब 75 को आप चेक कीजिए, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 75 को इंटरचेंज करेंगे तो 57, 7 5 12 होता है, और 7 5 12 और 1 13, 132 हमारा आंसर टैली हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारी ये भी एक्टिविटी जो थी इसको पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3B है, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम सर पर है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। बस डिपेंड्स करता है आपका प्रिपरेशन कैसा है। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छा ही रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।